स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे भारत स्किल पे जो निमी पैटर्न आधारित PDF अपलोड किया गया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी तरह का क्वेश्चन CBT एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो ध्यान देंगे, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, श्रेणी में संधारित्र जोड़ा गया है और एक जो C1 है वो उसका मान 30 माइक्रोफैरड है, जो C2 है उसका दिया है 10 माइक्रोफैरड और जो C3 दिया है उसका मान दिया है 30 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन दिया है 0.16 माइक्रोफैरड, बी 6 माइक्रोफैरड, सी 30 माइक्रोफैरड, डी 70 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो संधारित्र होता है और सीरीज में जुड़ा है तो उसके लिए फार्मूला आता है 1/CT बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो C1 का मान दिया है वो दिया है 30 माइक्रोफैरड प्लस जो C2 का दिया है वो 10 माइक्रोफैरड प्लस जो C3 का दिया है वो 30 माइक्रोफैरड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका टोटल LCM आएगा वो 30 आएगा और जब 30 में 30 का भाग देंगे तो 1 आएगा। जब 10 में 30 में जब 30 का 10 से भाग देंगे तो 3 आएगा और प्लस जब 30 में 30 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1/, जो CT का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5/30। तो जब ये तिरिया गुणा होगा तो CT का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 30/5। इसको जब काटेंगे तो 30 को 5 से तो ये 6 बार में कटेगा। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 6 माइक्रोफैरड। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, जो CT का मान आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। संधारित्र की इकाई क्या है? ए महो, बी हेनरी, सी फैरड, डी कूलाम। तो संधारित्र का जो मात्रक होता है वो होता है फैरड। फैरड बड़ा मात्रक होता है तो इसको माइक्रो फैरड में संधारित्र का मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर। एक संधारित्र का संधारित्र मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो? ए 0.014 फैरड, बी 0.025 फैरड, सी 0.14 फैरड, डी 0.25 फैरड। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है किसका? संधारित्र का। धारिता बराबर होता है C, धारिता से दर्शाते हैं, Q आवेश है और बट्टे का V। तो यहाँ पे देखेंगे Q का जो मान दिया है वो 0.5 दिया हुआ है और वोल्टेज का मान दे दिया है 35। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 5 को काटेंगे एक बार में और 35 7 बार में 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो C का मान C बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/70 और जब इसको भाग देंगे तो इसका मान आता है 0.014 इस फैरड। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 0.014 फैरड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर।
संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? ए. प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, बी. प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, सी. प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, डी. उच्च पराविद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी. प्लेट के मध्य दूरी बढ़ाकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पैराचुंबकीय, 5 नंबर क्वेश्चन है, पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए. वायु, बी. इस्पात, सी. जल, डी. प्लेटिनम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी. जल। जल जो है पैराचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? ए. कुंडली की लंबाई, बी. धारा की दिशा, सी. धारा की शक्ति, डी. चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में दिया है विद्युत चुंबक की ध्रुवता। अगर एक कॉइल है तो इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ मान लेते हैं। तो कह रहा है इसके ध्रुवता को परिभाषित यानी परिवर्तित कैसे हो सकता है? तो धारा की दिशा बदल कर। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी. धारा की दिशा बदलने से ध्रुवता प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? ए. एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बी. एम्पियर मीटर, सी. एम्पियर टर्न, डी. एम्पियर प्रति टर्न। तो यहाँ पे ध्यान देंगे किसका पूछ रहा है? चुंबक वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का जो फार्मूला होता है यम जब बराबर होता है वो होता है विद्युत धारा आई और लपेटों की संख्या यानी टर्न में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर टर्न। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी. एम्पियर टर्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा? तो इसमें देखेंगे प्रेरक का पूछा है और प्रेरकत्व का जो श्रेणी में यानी श्रृंखला में जोड़ने के लिए फार्मूला होता है वो होता है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए. LT बराबर होता है इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी. LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। परमियंस की इकाई क्या है? ए. एम्पियर टन, बी. वेबर प्रति एम्पियर टन, सी. एम्पियर टन प्रति वेबर, डी. वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा परमियंस का जो इकाई होता है वो होता है वेबर प्रति एम्पियर टन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ए. कार्क स्क्रू नियम, बी. दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी. फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, डी. फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी. दाहिने हाथ का हथेली का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर है।
श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। ए 4 माइक्रोफैरड, बी 10 माइक्रोफैरड, सी 15 माइक्रोफैरड, डी 40 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि जो इसमें C1 का मान दिया है यहाँ पे वो 10 माइक्रोफैरड दिया है, C2 को भी 10 मान लेते हैं माइक्रोफैरड, और C3 को 20 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं, पता नहीं चल रहा है इसलिए इस मान को मान लेते हैं। और जो संधारित्र श्रेणी में जुड़ा रहता है तो उसका फार्मूला होता है 1/CT बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रजिस्टेंस का विपरीत होता है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/CT का जो मान आएगा तो सबका मान रख देंगे। C1 जो है वो 10 प्लस C2 जो है वो भी 10 प्लस C3 जो है वो 20। इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 20 को 10 से भाग देंगे तो 2 प्लस 20 में 20 का भाग देंगे तो 1। तो 1/, जो CT होगा तो उसका मान आ जाएगा 5/20, और इसका तिरिया गुणा करेंगे तो CT बराबर हो जाएगा क्या, CT बराबर हो जाएगा 20/5। जब इसको काटेंगे 5 को एक बार में ये 4, यानी जो CT का मान आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए 4 माइक्रोफैरड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी जानी चाहिए। ए सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। बी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। सी कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए। डी प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। ए क्लिट वायरिंग, बी तांबा, सी बिस्मथ, डी ग्रेफाइट। तो अनुचुंबकीय पदार्थ पूछा है, और अनुचुंबकीय पदार्थ होता है तांबा, एल्यूमिनियम भी है। तो इसमें एल्यूमिनियम नहीं है, तांबा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताएं। यहाँ पे x द्वारा जो इसको पूछ रहा है इसका मान पूछा है, उसको नाम पूछा है क्या होता है। ए कोएक्सिविटी, बी संतृप्त बिंदु, सी चुंबकन बल, और डी अवशेष चुंबकत्व। तो यहाँ पे जो सेचुरेशन पॉइंट है वो इसको कहते हैं, P से दर्शाते हैं सेचुरेशन पॉइंट, और चुंबकीय बल को H से दर्शाते हैं, और अवशेष चुंबकत्व जो यहाँ से यहाँ तक है चुंबक बना रहता है उसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो जो एक्स भाग से दर्शाया गया है वो है कोएक्सिविटी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, विद्युतीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। ए रिलेक्टिविटी, बी परमिएंस, सी रिलक्टेंस, डी परमिएबिलिटी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी परमिएंस। जो विद्युत में चालकता का काम करता है वही चुंबकीय में परमिएंस काम करता है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।